नमस्ते। आज हम गुड बाय शुगर एडिक्शन अ नेपाली गाइड किताब के एक हिस्से पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये जानते हुए भी कि चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हमें इसे खाने का इतना मन क्यों करता है? मतलब एक बार शुरू करें तो रोकना मुश्किल क्यों हो जाता है? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीनी की लत हमारे शरीर और दिमाग पर, खासकर नेपाल और भारत जैसे देशों में, कैसे असर डालती है। ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की बात नहीं है, इसके पीछे गहरे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कारण हैं। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि चीनी तो हर जगह है ना? मिठाइयों से लेकर हमारी रोज की चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और आजकल तो वो जिन्हें हेल्दी कहते हैं, दही, जूस, यहाँ तक कि ब्रेड में भी। सही कहा। सोर्सेस बताते हैं कि नेपाल और भारत में लोग WHO की बताई मात्रा से कहीं ज्यादा चीनी खा रहे हैं और इसी वजह से डायबिटीज, दिल की बीमारियां, मोटापा ये सब तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है दिमाग का रोल। जब हम चीनी खाते हैं तो हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम, मतलब इनाम देने वाला सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। रिवॉर्ड सिस्टम? हाँ, ये डोपामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ता है जिससे हमें फौरन अच्छा महसूस होता है, एक तरह की खुशी मिलती है। लेकिन ये असर थोड़ी देर का होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा। और फिर दिमाग को वही मजा दोबारा चाहिए होता है, वो और चीनी मांगता है। ये एक चक्र बन जाता है, लत वाला चक्र। और आपको बताऊं, रिसर्च ये दिखाती है कि चीनी दिमाग के उन्हीं हिस्सों को उत्तेजित करती है जिन्हें कोकेन है, निकोटीन जैसे हार्ड ड्रग्स करते हैं। ओह, मतलब ये सिर्फ मीठा पसंद है वाली बात नहीं है, ये तो दिमाग के केमिकल्स का खेल है। ये तो काफी गंभीर बात है। तो शरीर पे क्या असर होता है इसका? शरीर पर भी इसका असर फौरन दिखता है। चीनी खाते ही खून में शुगर का लेवल तेजी से बढ़ता है। शुरू में तो लगता है कि एनर्जी आ गई, हाँ, एकदम से। लेकिन उतनी ही तेजी से वो लेवल गिरता भी है। और नतीजा, थकान, चिड़चिड़ापन और थोड़ी देर में फिर से भूख लगना या कुछ मीठा खाने का मन करना। हाँ हाँ, ये तो महसूस होता है दोपहर के खाने के बाद जो सुस्ती आती है, शायद यही वजह हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो उतार चढ़ाव है, अगर ये बार बार होता रहे तो शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का बड़ा कारण बनता है। समझ गई। और इसका कोई भावनात्मक कनेक्शन भी होता है क्या? जैसे स्ट्रेस में मीठा खाने का मन करना। हाँ, बिल्कुल होता है। असल में जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है और ये हार्मोन हमें हाई शुगर, हाई फैट वाले खाने, जिन्हें कंफर्ट फूड भी कहते हैं, उनकी तरफ खींचता है। अच्छा। और धीरे धीरे हमारा दिमाग चीनी खाने को तनाव कम करने या इमोशनल आराम पाने से जोड़ने लगता है। तो फिर दुखी होने पर या परेशान होने पर अपने आप हाथ मीठे की तरफ जाता है। एक तरह से सीखी हुई आदत बन जाती है। तो ये एक तरह की कंडीशनिंग हो गई। और वो जो छुपी हुई चीनी की बात है, वो तो और भी डरावनी है। हमें पता ही नहीं चलता कि पैकेट वाले खाने, सॉसेस, ड्रेसिंग, यहाँ तक कि ब्रेड और दही में भी कितनी चीनी है। एग्जैक्टली। आप सुबह कोई हेल्दी जूस पीते हैं, लंच में थोड़ा केचप ले लिया, शाम को फ्लेवर्ड दही खा लिया, पता नहीं चलता कि दिन भर में कितनी चम्मच चीनी अंदर चली गई। सही बात है। और एक और बात ध्यान रखने वाली है कि हर किसी पर चीनी का असर एक जैसा नहीं होता। किसी के जीन्स का असर हो सकता है, किसी की लाइफस्टाइल, नींद की कमी या इमोशनल हेल्थ का। हर कोई अलग है। किसी को खाना खाने के बाद मीठा जरूर चाहिए होता है, किसी को शायद सिर्फ स्ट्रेस में क्रेविंग होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह समझना है कि ये किसी की कमजोरी नहीं है, ये शरीर और भावनाओं का एक जटिल मिला-जुला रिएक्शन है। ये समझना ही शायद सबसे जरूरी है। किताब में भी शायद यही कहा गया है कि ये जानना कि चीनी हम पर कैसे असर करती है, यही इसे कंट्रोल करने का पहला कदम है। बिल्कुल। कि जब मीठा खाने की तेज इच्छा हो तो एक पल रुककर सोचना कि क्या ये सच में भूख है या मैं किसी इमोशन जैसे तनाव या बोरियत को दबाने के लिए खा रही हूँ। हाँ, यही जागरूकता पहला कदम है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चीनी बहुत ज्यादा एडिक्टिव है और ये बहुत सी खाने की चीजों में छुपी हुई है। इसका ज्यादा सेवन शरीर और दिमाग दोनों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे कम करने या छोड़ने से हमारी एनर्जी, मूड, नींद और लंबे समय की सेहत में बहुत अच्छे बदलाव आ सकते हैं। ये जानकारी, ये जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही।
पर जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हम जो चीजें रोज खाते हैं और सोचते हैं कि वो हेल्दी हैं, उनमें से किस किस में छुपी हुई चीनी हो सकती है? कभी